गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व योर 8th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 31 डेटेड ऑन 27th of January 2021। तो आज बच्चों हम आपकी 27 जनवरी 2021 को आपकी इंग्लिश की वर्कशीट 31 आई है 8th क्लास की। चलिए मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। दिस इज जोड़ी फोन। ये आज हमारे इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए आई है जो हम पढ़ते हुए आए हैं। इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब जोड़ी। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स यू आर नॉट श्योर ऑफ। तो बताया गया है कि आपको इसमें जोड़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं वो छाट कर लिखनी है। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। तो हमें लिस्ट में से छाट कर अपना सेंटेंस पूरा करना है। नीचे जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इसको पूरा करना है। और ये काइंड हार्टेड, स्कैरी, केयरलेस, हार्टलेस, सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल, इनमें से हमें बताना है कि हमारी जोड़ी की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी क्वालिटी हैं। तो बच्चों देखो, काइंड हार्टेड तो वो था ही, दयालु हृदय का। स्कैरी मतलब डरपोक बिल्कुल भी नहीं था। केयरलेस लापरवाह था, नहीं था। हार्टलेस जो निर्दयी हो, जिसका दिल ना हो, नहीं, वो भी नहीं था। सेंसिटिव इमोशनल, सेंसिटिव संवेदनात्मक था वो, है ना। तो हम लिखेंगे इसमें सेंसिटिव, क्योंकि वो सेंसिटिव तो था। एंड रेस्पॉन्सिबल भी था, तभी तो वो फ़ोन को लाने के लिए परेशान रहता है और उसको अपने घर लेकर आता है, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने उसकी मदर को, डो को मार दिया है, इसलिए वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता था, इसलिए वो सेंसिटिव था और रिस्पॉन्सिबल था। चलिए बी टास्क कर लेते हैं। Who said the following lines in the lesson? This is जोड़ी form. Write your answer in the blanks below. हमें बताना है कि ये सेंटेंस किस किसने कहे हैं। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, ये कहे थे हमारे जोड़ी के फादर, जिनका नाम था पैनी। पैनी कहते हैं जोड़ी को कि तुम अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हो। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस संसार में हमें कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। अगर हमने, कहते हैं डॉक्टर विल्सन कहते हैं कि अगर तुमने हिरनी को मार दिया है तो तुम्हें उसके बदले उसकी कीमत चुकानी होगी, तुम्हें उसके बच्चे को पालना होगा, क्योंकि इस संसार में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। क्योंकि हिरनी को मारकर उन्हें अपने पापा के लिए उन्होंने पॉइजन निकाला था उसके जिगर से, उसके लीवर से, तो इसलिए कहते थे। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, ये कौन कहता है? मिलविल कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ने से डर रहा हूँ। जब वो जंगल में जाते हैं उसको लेने के लिए तो मिलविल बोलते हैं ये, लेकिन बच्चे मैं तुम्हें अकेला छोड़ने से डरता हूँ। मिलविल, विल की स्पेलिंग रहेगी WHEEL, विल। चलिए आगे देखते हैं आगे हमें क्या करना है। आगे हमारा एक बहुत लेंदी कंप्लीट करने हैं हमें सेंटेंस को। चलिए देखते हैं। Let us recap the lesson by filling in the blanks using the hints in the brackets. आपको ब्रैकेट्स में हिंट्स दिए गए हैं, आपको परफेक्ट या अप्रोप्रिएट वर्ड छाट कर सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट नंबर का देख लेते हैं। जोड़ीज फादर वॉज बिटन बाई रटल, जोड़ी के फादर को किसने काटा था? किसने काटा था बच्चों? एक स्नेक ने काटा था। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे अपना स्नेक, SNAKE, स्नेक। सो ही किल्ड ए, तो इसलिए उन्होंने किसको मार दिया था? हिरनी को मार दिया था, डो को मार दिया था। टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। फ्रॉम द पॉइजन, ताकि जहर से, क्योंकि जहर निकाला था ना उन्होंने हिरनी को मारकर। फ्रॉम द पॉइजन, तो फर्स्ट में आएगा स्नेक, डोए और पॉइजन। सेकंड में देख लेते हैं। पैनी कुड नॉट से, पैनी नहीं कह सकी थी। क्या क्या नहीं कह पाई थी वो? उसको नो नहीं कह पाई थी वो, है ना, नो। टू जोड़ी आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द फोन, पैनी ना नहीं कर सकी जोड़ी के आइडिया जो था, उस फोन को लाने का आइडिया, उसको ना नहीं कर पाई थी। एज इट वुड बी, क्योंकि ऐसा कहना क्या होता? अनग्रेटफुल होता, अकृतज्ञ होता, क्योंकि उन्हें उसका उपकार मानना चाहिए था। अगर वे ना लाते उसे तो वो कैसा रहता, इसलिए इसमें आ जाएगा बच्चों अनग्रेटफुल। चलिए मैं फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर रही हूँ, अगर फिर आपको समझ में नहीं आएगा मैं सिर्फ आपको टिक लगा के बताऊंगी, ठीक है। पहले में आएगा हमारा इसमें रटिल स्नेक, ये तो भर देती हूँ बच्चों मैं।
सेकंड में आएगा डोए और थर्ड में आएगा हमारा पॉइजन। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें नो आएगा, NO नो, और फिर इसमें आएगा हमारा अनग्रेटफुल। आप लिख लेना अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल होता है जो किसी का उपकार ना माने। तो जोड़ी के पापा यही कहते हैं कि अगर मैं जोड़ी के आइडिया को मना कर देता तो ऐसा कहना अनग्रेटफुल होता। जोड़ी इज मदर, जोड़ी की माँ जो है अचंभे से हक्का बक्का रह जाती हैं। तो इसमें आएगा बच्चों हमारा गैस्प्ड, GASPED। गैस्प्ड का मतलब है हक्का बक्का रहना। बिकॉज सी वॉज वरीड, क्योंकि वो उन्हें यही चिंता थी कि पता नहीं जोड़ी उसको घर ला तो रहा है लेकिन वो उसकी केयर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जोड़ी वेंट विद, किसके साथ जाता है वो लाने के लिए? मिलविल के साथ जाता है। तो इसमें आप लिखना मिलविल, क्योंकि वो फ़ोन को लेने के लिए घर वापस लाने के लिए मिलविल को अपने साथ लेकर जाता है। जोड़ी डिड नॉट वॉन्ट मिलविल टू कम, जोड़ी नहीं चाहता कि मिलविल उसके साथ आए, क्योंकि इसके दो कारण थे। क्या कारण था? पहला कारण तो ये था कि अगर फ़ोन डैड मर गया या उन्हें नहीं मिल पाया या कुड नॉट बी फाउंड, तो ही कुड नॉट हैव हिज, तो वो कहता है कि वो उसकी डिसअपॉइंट को देख नहीं पाएगा। किसकी? मिलविल की, कि अगर वो नहीं मिला किसी भी कारण से तो वह है मिलविल की निराशा जो उसको होगी वो उसको देख नहीं पाएगा। आप लिख लेना स्पेलिंग ये डिसअपॉइंट, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये थी कि इफ़ द फ़ोन, अगर फ़ोन मिल गया है ना, अगर फ़ोन वहीं पर रहा जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था, तो द मीटिंग वुड बी, तो मीटिंग कैसी होगी? बहुत ही लवली हो जाएगी, है ना। दोनों कंडीशन हो गई कि अगर मिल गया तो मीटिंग लवली होगी और अगर डैड हो गया तो डिसअपॉइंट होगा। तो इसीलिए वो उसको ले जाना नहीं चाहते थे। एंड सो लवली डैट ही कुड नॉट शेयर इट, तो इसलिए वो शेयर नहीं कर पा रहा था। मिलविल वॉज एफ्रेड टू लीव जोड़ी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड इफ जोड़ी गोट लॉस्ट, कि क्या पता जोड़ी खो जाए या उसे किसी स्नेक ने काट लिया। बीटन बाई ए स्नेक, ये रहा बीटन और ये रहा लॉस्ट। तो आप इसमें लॉस्ट और बीटन भरेंगे। जोड़ी हैड कम टू द प्लेस, जोड़ी वहीं आता है वेयर ही हैड सीन द फोन, जहाँ पर उन्होंने फ़ोन को देखा था। ही हैड सीन द फोन, ये लिख लेना बच्चों, ठीक है। चलिए 8वां देखते हैं। जोड़ी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन व्हेन ही स्ट्रोक्ड इट्स नेक, द टच मेड हिम, उसे टच कैसा बना देता है? कैसा बना देता है बच्चों? डिलीरियस बना देता है, बेसुध सा हो जाता है वो एकदम से। डिलीरियस का मतलब ये होता है कि अपनी सूध बूध खो देना। व्हेन ही रियलाइज दैट इट वॉज हिज फोन नाउ ही वॉज लाइट हार्टेड विद हिज जॉय, इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पर जॉय। फाइनली ही ब्रॉट द फोन, फाइनली वो उसको फ़ोन को अपने घर ले आते हैं। और ही टुक इट टू द, वो उसको कहाँ पर लेकर जाता है? वो उसको लेकर जाता है अपनी किचन में, KITCHEN, किचन। एंड फेड इट विद मिल्क बाई डिपिंग, अपनी हाथ को डिप कर करके बार बार वो अपनी हाथ में से दूध में डुबो कर क्या उसको चुसाता था ना, दूध इस तरह से पिलाता था क्योंकि उस पर दूध पीना नहीं आता था। एंड ट्रस्टिंग दैम इनटू द फोन्स माउथ ही लुक्ड आफ्टर इट लाइक ए मदर, तो उसने एक माँ की तरह उसकी क्या की थी? केयर की थी, मदर की तरह। तो इस तरह से बच्चों आपका ये सारा जो है चैप्टर हमने रिकॉल कर लिया है, रिकैप हो गया है हमारा सारा। तो बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।